नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का टीटी यूट्यूब चैनल की एक नए और रोचक वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं सूरजपुर जिला के केरता में हूँ। इस बीच हम शक्कर कारखाना यानी कि शुगर फैक्ट्री की पूरी विशेषता पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मैं बता दूं, महामाया शक्कर कारखाना समिति केरता अंबिकापुर के अध्यक्ष विद्यासागर सिंह आयम जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या है शुगर फैक्ट्री की विशेषता, कितने किसानों के द्वारा इस फैक्ट्री से ली जा रही है, फ़ायदा कितना किसान इससे जुड़े हुए हैं, कितना प्रोडक्शन है, कितना लागत है, कितने एरियाज़ में यह फैला हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर बहुत ही अच्छी बातचीत होगी, तो बने रहिए डीडी यूट्यूब चैनल के साथ। अगर नए हैं या अभी तक आपने डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहरहाल सागर साहब, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सागर साहब, इससे पहले कि आपसे शक्कर कारखाना के बारे में हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले सर आपकी जो राजनीतिक सफ़र रहा है उसके बारे में ज़रा बताइए कि आपका बचपन, जन्म स्थान और एजुकेशन कहाँ और किस तरह से रहा है। जी, मूल निवासी पंपापुर का है। मेरे दादा इस गांव के गौटिया थे, पटेल थे जी। पिताजी शिक्षक थे और मेरे पिताजी का शुरुआत मैं 5 साल का था उसी समय हो गया और मैं अपने माता की परवरिश में उन्हीं के आशीर्वाद से शिक्षा दीक्षा किया और 1985 में मैं हायर सेकेंडरी पास किया। उस समय कुछ लोग मेरे को बोले कि आप सर्विस कीजिए, शिक्षा विभाग में जाइए, क्योंकि आपके पिताजी जी टीचर थे और अनुकंपा नियुक्ति उस समय हो रहा था। अच्छा। लेकिन मैं सोचा कि मैं शिक्षा विभाग में जाकर सर्विस ना करके अपने जो दादाजी का जो विरासत है, पटेली है, गौटिया है, उसी को संभालना, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति को ही अपना रास्ता चुना। सर, राजनीतिक ओहदा क्या क्या रहा है, मतलब कौन कौन से प्रतिनिधित्व करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है? जी, मैं ऐसे 1985 में राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बना। उस समय हमारे प्रताप ब्लॉक के त्र्यंबक बाबा थे, काफ़ी नाम उनका था जी। उन्हीं ने मेरे को सदस्य ग्रहण करवाया था। तब से आज तक मैं कांग्रेस का सेवक सिपाही हूँ और जनप्रतिनिधि के तौर पे मैं 1995 में जी अपने वार्ड से निर्विरोध पंच बना था। उस समय हमारा ग्राम पंचायत नहीं था, सिर्फ पंपापुर ग्राम था, केरता में ग्राम पंचायत है, केरता पंपापुर दोनों मिला के ग्राम पंचायत था। तो मैं 2000 में उस समय अपने तत्कालीन मंत्री इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रेम साय सिंह थे टेकाम, मैं उनको निवेदन किया कि हमारा गांव भी ग्राम पंचायत होना चाहिए और उन्होंने अपने ग्राम पंपापुर को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया, ग्राम पंचायत बनवाया। और 2002 में चूँकि महिला सीट आएगी, ख्वाहिश तो मेरा था कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं जाहिर है जी, लेकिन महिला सीट के होने के नाते मैं अपने श्रीमती को, आपकी अर्धांगिनी को आपने सरपंच बनाया। सौभाग्य से उनका नाम भी विद्यावती सिंह है। अरे वाह, क्या बात है। उनको निर्विरोध पूरा पंचायत कहिए, पंच से लेके सरपंच तक, उप सरपंच तक निर्विरोध हुआ। तो उस समय भी मेरे को उप सरपंच का जिम्मेदारी दिया गया और 2005 में फिर चुनाव आया। तो उस समय मैं पुरुष सीट था तो चुनाव में लड़ा और फिर मैं सरपंच बन गया। उस समय आपने सुना होगा निर्मल भारत का बहुत चल रहा था, निर्मल ग्राम। सही है। तो मैं अपने गांव को भी, अपने ग्राम पंचायत को भी निर्मल ग्राम एड करवाया। मतलब धरातल पर काम हुआ था ना? हाँ। तो मेरा शुरुआती जो काम करने का जो जुनून था ग्राम पंचायत से ही शुरू हुआ। तो उस समय मैं अपने गांव को, अपने ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम में, ये कहिए कि सरगुजा में बेस्ट
परफॉर्मेंस लाया था। क्या बात। और गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में जाके सम्मानित हुए थे महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। अच्छा, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति। हाँ, इसके लिए आपको बधाई हम देते हैं, इसलिए कि एक बड़ी उपलब्धि होती है अगर आप अपने चाहे प्रदेश स्तर का मामला हो या राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, जब आप चयनित होते हैं अपने कार्यों के बदौलत, तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सर मैं आगे जैसे सीधे अब आप बात करते हैं 2018 जब इलेक्शन हुआ विधानसभा का, चूँकि आप कांग्रेस के लीडर रहे हैं, और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, इसके बाद सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये शुगर फैक्ट्री है केरता में, ये इसकी शुरुआत कब से हुई और क्या कुछ इसके अंदर है? देखिए, इसका शुरुआत तो बीजेपी गवर्नमेंट में 2006 में इसका शिलान्यास 2006-07 में हुआ था। माननीय डॉक्टर रमन सिंह इसका शिलान्यास किए थे, और लगभग 4 साल में बनकर तैयार हुआ। 2010 में ये अपने उसमें अस्तित्व में आया जी। तब से ये मैंने लगातार कारखाना चलता रहा, और इसका सबसे खासियत ये है इस महामाया शक्कर कारखाना का कि अपने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में इसका बना हुआ है। ये एरिया बता दीजिए सर, तकरीबन कितना में फैला होगा, कितना एकड़ में होगा? 65 हेक्टेयर में है, और ये तब से आज तक अपना शक्कर उत्पादन करते आ रहा है। लेकिन 2018 में इसका एक चुनाव हुआ, बीओडी का संचालक मंडल का चुनाव हुआ। उसमें मैं भी सोचा कि इसमें अपना किस्मत आजमाया जाए, और इस चुनाव में मैं भाग लिया, और अपने इस क्षेत्र के विधायक, उनका भी पसंद था कि यहाँ कोई भी अध्यक्ष बने तो कम से कम कारखाना के नज़दीक का हो, किसान हो, और मैं स्वयं किसान हूँ। जी जी। आपको बता दूं कि मैंने यहाँ कारखाना के बगल से ही मेरा प्लाट शुरू हो जाता है। 2018 में निर्वाचित हुआ। सर आप बता रहे हैं कि ये प्रदेश में एकमात्र ऐसा कारखाना है जो सबसे बड़ा एरिया में 65 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सर इसके लागत मूल्य के बारे में बताइए, और शुरुआती प्रोडक्शन के बारे में बताइए, जब कितने किसान जुड़े, और अब पिछली गवर्नमेंट चूँकि कहीं ना कहीं आप बेहतर करना चाहे, जैसे ही आपकी गवर्नमेंट बनी 2018 में, तो क्या ये पूरे डेटा क्या है सर? नहीं, देखिए, जब शुरुआत हुआ 2010 में, इसका जब शुरुआत हुआ तो शुरू था, तो उस समय तो मान के चलिए काफ़ी कम एरिया में था, लगभग 7-8 दिन मिल चला था, और धीरे धीरे ये बढ़ते गया। किसानों का रुझान गन्ना के प्रति जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे क्षेत्र बढ़ते गया, और कारखाना को गन्ना मिलते गया। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि 2018 में सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन हुआ था जब हम लोगों का चुनाव हुआ उस सत्र में। अच्छा। 3,24,000 कुंटल। 3,24,000 कुंटल 2018 में सबसे बड़ा प्रोडक्शन अब तक का जो था, वो रिकॉर्ड रहा है। रिकॉर्ड हुआ था। सर अभी वर्तमान में बात करें तो कितने किसान 2021 में इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं, और 2021 का अगर डेटा आपसे पूछा जाए तो कितने किसान तकरीबन जुड़ चुके हैं, और अब कितना प्रोडक्शन हो रहा है? देखिए, किसान तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 15,355 किसान पंजीकृत हैं जी। और आज के डेट में 9,355 हेक्टेयर में गन्ना लगा हुआ है। एक बड़ा आंकड़ा होता है सर, और इतना हेक्टेयर को आपने गन्ने की उपज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया है किसानों को। हाँ, बिल्कुल। और सर जिस हिसाब से थोड़ा, चूँकि आपने कहा कि आप एक कृषक हैं, और जो पैदावारी है 9,000 हेक्टेयर के हिसाब से जितना आपके पास आता है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से बेहतरी कितना है सर? कितना मानते हैं अच्छा उत्पादन है? गन्ने की खेती अच्छी हो रही है? उत्पादन क्षमता अच्छा है? उत्पादन ठीक है,
लेकिन इसको अब बेहतर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा से मान लीजिए कि आज के दौर में एक लोकल और एक हाइब्रिड, स्वयं मेहनत उतना ही लगता है, सही है, लेकिन उत्पादन डबल हो जाता है। जी जी जी, ये तो है। आज अपने वर्धा में चले जाइए, पंडरिया में चले जाइए, आज वहाँ अच्छा उत्तम किस्म के गन्ना लग रहे हैं। आज हमारे यहाँ अधिकतम 10% जाते, अधिकतम मान के 11% जाते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन आज गन्ना का रिकवरी रेट 30% 40% तक है, जो हाइब्रिड गन्ना है जिसमें शक्कर ज़्यादा निकलता है। तो हम लोग भी, हमारे बोर्ड ने भी प्रयास किया है, हमारे मंत्री जी का भी ये आशय रहा कि हमारा शक्कर कारखाना के किसान अच्छा बीज लगाएं, जिससे उनको आर्थिक लाभ भी हो और कारखाना को भी ज़्यादा रिकवरी होगा तो शक्कर ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही। सर, अभी आपने जिक्र किया कि अच्छी और उन्नत किस्म का बीज हो और खेती करने का थोड़ा सा तरीका हो, चूँकि आधुनिकता आ रहा है तो खेती में भी आधुनिकता आ रहा है। आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ती है कि किसानों के हित में अच्छे अच्छे कार्य हों। तो इस दृष्टिकोण से सर, फैक्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से गन्ना की खेती अगर जो किसान करना चाह रहा हो, जिसके मन में हो कि मैं गन्ना की खेती करूं, तो उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं सर? देखिए, अभी तो हमने कवर्धा का भ्रमण किया, तो मैं वहाँ से कुछ गन्ना कारखाना की तरफ से मंगवाया, जो उन्नत किस्म की गन्ना है। और चूँकि अभी ऐसा कोई अपने पास है या शासन के अभी दिशा निर्देश वैसा नहीं है, तो मैं किसानों को एक राहत के तौर पे उनको मैं अभी गन्ना बीज दे दिया। अच्छा। और जब आपका उत्पादन होगा उस समय आपका पैसा ले लिया जाएगा। हालांकि मैं राज्य सरकार को, अपने विभाग को एक लेटर लिखा हूँ अपने तरफ से कि यहाँ के किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना उपलब्ध कराया जाए, बीज उपलब्ध कराया जाए, फ्री में कराया जाए। तो अभी तक उसका कोई वो नहीं आया है, लेकिन फिलहाल तब तक मैं मैं माफ़ी के साथ आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिसमें निःशुल्क किसानों को गन्ना की बीज उपलब्धता कराई जाए। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट में उतनी बेहतरी वर्क नहीं हो रहा था फैक्ट्री में, आप आए हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से सर, आपकी सरकार के 2.5 साल कंप्लीट हो गए और अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है। तो सर, बाकी जैसे कृषक हैं, अन्य फसलों की उत्पादन करते हैं, दलहन तिलहन की करते हैं, तो उसमें तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं दे रही है, निःशुल्क बीज उपलब्ध करा रही है। तो ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है कि जो गन्ना की खेती करने वाले किसान हैं उनको भी उपलब्धता कराई जाए। तो ऐसे में आपकी सरकार, ऐसा नहीं लग रहा है सर कि कहीं सोई हुई है? नहीं, ऐसे नहीं है, अन्याय हो रहा है? नहीं, ऐसे नहीं है। इसमें वो हर फसल की तरह, जैसे मान के चलिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने धान के अलावा आप तिलहन में भी, दलहन में भी, और सबसे अभी अब रागी, कोदो, कुटकी, जो पुराने फसल थे जिसको लोग भूल जा रहे थे, विलुप्त हो रहा था। सही है सर। उनको भी फिर से मतलब उनको उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। उनके लिए भी अलग से किसान योजना के तहत पैकेज दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कारखाना की तरफ से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनको मिले। सर, थोड़ा ये भी बता दीजिए कि क्योंकि भुगतान को लेकर के भी कहीं ना कहीं आवाज़ें उठती रहती हैं जी कि हम तो गन्ना बेच दिए लेकिन भुगतान में थोड़ा सा विलम्ब होता है या फिर सही वक्त में नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा जो कृषक हैं उनको ये बताइए, ये समझाइए कि जो आप गन्ना लाते हैं, आपकी खरीदी हो जाती है यहाँ पर, उसके कितने अंतराल के बाद उनके अकाउंट में चला जाता है? भुगतान की प्रक्रिया का क्या है? नहीं, वो अच्छा बात कि आपने किया। ये बोर्ड चुनाव से पहले भुगतान थोड़ा सा अच्छा नहीं था, भुगतान शर्माया हुआ था, लेकिन इसका एक वजह था। अच्छा। कारखाना भी विवश था, चाह के भी कारखाना प्रबंधन भुगतान नहीं कर पाते थे। इसका सबसे बड़ा वजह है सर कि क्या है, शक्कर कारखाना तो उत्पादन करती है, अपने गोदाम में डंप करती है, गोदाम में रख देती है, लेकिन उसको बेचने का कारखाना को अधिकार नहीं है।
अच्छा, ऐसी। हाँ, इसका हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका वो आता है, आदेश आता है कि इस महीने में सितंबर में आपको इतना 1000 कुंटल बेचना है। अब मात्र आपको उतना ही बेचना है, तो ये चाहे आपका उससे पूर्ति हो या ना हो, सिर्फ जितना आपका आदेश है उतना ही आपको बेचना है। और जितना बिकता है उतना ही आपके पास फंड अवेलेबल हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जो शक्कर बेचते हैं उसी से अपन को किसान को भुगतान करना है, हाँ। यहाँ के कर्मचारियों को उसी से भुगतान करना है, अच्छा, और अच्छा। पूरे कारखाना का मेंटेनेंस भी उसी से कराना है। एक्स्ट्रा कोई फंडिंग गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा तरफ कोई से, फंडिंग नहीं केंद्र देती है। सरकार, राज्य सरकार? कोई फंडिंग नहीं देती है। आप लोन ले सकते हैं, वो ब्याज पे इसको समय पर वापस करना भी रहता है। ये भी तो फिर तो पूछना आपसे लाजमी हो जाता है सर, जो वर्तमान में अभी एक फैक्ट्री चल रही है, आप लोग चला रहे हैं जी। तो अभी लोन वगैरह है क्या फैक्ट्री के ऊपर? लोन लिए हैं आप लोग क्या? हाँ, ये तो पहले से ही लोन चलाया आ रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन भुगतान में मैं एक किसान के नाते अपना एक वो किया ताकि किसानों को समय पे भुगतान मिल जाए। क्योंकि जब अधिकारी यहाँ बैठते थे, पहले चेयरमैन यहाँ के कलेक्टर साहब हुआ करते थे, तो कलेक्टर साहब के पास शायद हर किसान अपना समस्या लेकर नहीं जा पाता है। सही है। या दूर भी कहिए या झिझक भी कहिए, जैसा भी जो भी कारण हो। लेकिन जब से मैं कारखाना में बैठना चालू किया, तब से हर किसान आके यहाँ अपना समस्या को लेके आता कि भैया हम किसान गन्ना बेच दिए हैं लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, मेरे को शादी करना है या मैं घर में बीमार है, तो मेरे को बहुत कष्ट हुआ। मैं सोचा वास्तव में अब मैं भी एक किसान हूँ, गन्ना मैं भी बेचता हूँ, तो मैं सोचा इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो सीधे हमने इसके बारे में अब वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एक अर्जी पेश किया कि हमारे गोदाम में इतने करोड़ का शक्कर है, पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार आदेश नहीं देती है और इतना भुगतान करना है। तो जितना हमको किसान को भुगतान करना है उतना को हमको शक्कर बेचने की अनुमति दिया जाए। और हमारे निवेदन को, अर्जी को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अच्छा अच्छा। और जितना किसानों को भुगतान करना था उतना का शक्कर एक मुश्त ई टेंडर करके हमने बेच दिया। अच्छा। और किसानों को भुगतान कर दिया। क्या बात है सर, तो आपके कार्यकाल में एक बड़ी उपलब्धि। हाँ, ये नया है। और मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में ये पहला भी है, और यहाँ के बाद आपके कवर्धा पंडरिया में भी उसकी शुरुआत की जी। क्या बात है सागर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त जानकारी दे रहे हैं। अब आर्थिक दृष्टिकोण से आप इस फैक्ट्री को कितना पुख्ता मानते हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है। पहले यहाँ एक ही मात्र गोदाम था। मान के चलिए उस समय 3,24,000 कुंटल जब शक्कर बना जी 2018-19 में। और फर्स्ट उसी समय मैं भी बैठा था, हमारी बीओडी भी बैठी थी। तो उस समय हमको शक्कर रखने के लिए बहुत परेशानी हुआ था। अच्छा अच्छा। आनंद फानंद सेट बनवा के हमने शक्कर रखवाया। और इस समस्या को देखते हुए माननीय मंत्री जी, इस क्षेत्र के विधायक, विकास पुरुष कहिए, उनसे अर्जी दे के निवेदन करके पहले हमने यहाँ गोदाम का ये को करवाया। अच्छा। आज 5 करोड़ का गोदाम, ये राज्य सरकार का फंड था? राज्य का। हाँ, आज चालू है, गोदाम बन रहा है। तो मैं यहाँ आने के बाद महसूस किया, धीरे धीरे अध्ययन किया, तो यहाँ जब से मान के चलिए 2010 से अब आज 21 से जी मान के चलिए 11 साल तकरीबन हो गया सर। एक हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, प्रॉफिट हर साल लॉस हो रहा था। इससे पहले? अच्छा। क्या था, यहाँ अपना कारखाना में 6 मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है सीजन में। अच्छा अच्छा। जब तक कारखाना चलती है उस दिन से लास्ट तक 6 मेगावाट बिजली डेली पैदा होता है। और अपने कारखाना को कितना आवश्यकता है? लगभग 3 मेगावाट। और उसका संसाधन नहीं होने के चलते तो हमारा वो लॉस हो रहा है। अच्छा अच्छा। ना उसका हम खपत कर पाते हैं,
ना वो सेल भी नहीं हो पा रहा है, सेल भी नहीं हो पा रहा है, मतलब वो वेस्ट हो जा रहा है। वेस्ट हो जा रहा है। एक तरह से संस्था का वो लापरवाही, लापरवाही इसलिए मैं ये शब्द जोड़ रहा हूँ हाँ। कि उसका हमको पनिशमेंट बिजली विभाग को पटाना पड़ता है, पनिशमेंट। अच्छा अच्छा। जो लॉस हो रहा है बिजली, उसका पनिशमेंट पटाना पड़ता है 2-3 करोड़ रुपए हर सीजन में। अच्छा। इसलिए लापरवाही शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ। इसमें सबकी पहल, सबकी सहयोग से, हमारे बीओडी के सहयोग से, हमारे माननीय मंत्री जी के सहयोग से यहाँ का बिजली जो 3 मेगावाट बिजली जो हमारा शेष बचता है, उसको बिजली विभाग को बेचने का प्रावधान बनाया और उसके लिए आज टेंडर हो गया है, कार्य भी चालू हो गया है, प्रारंभ है कार्य। अच्छा अच्छा। खंभा उम्भा गड़ चुके हैं और उसके लिए नया स्विच यार्ड लगेगा। और महामाया ने चाहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो इस सीज़न में हम 3 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ बोर्ड को सप्लाई करेंगे। क्या बात है, बहुत और इससे अतिरिक्त लाभ जी लगभग 5-6 करोड़ हाँ। कारखानों को लाभ हुआ है बिजली बेच के। क्या बात है। तो बिजली बेच करके आप 5-6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे सर। ये आप लोगों की नई सोच और नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ कार्य करने का नतीजा है कि इतनी बेहतर स्थिति में आप लोग पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अभी भी कमियां होंगी, जाहिर सी बात है, वो दिख भी रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ दुरुस्त करने की कोशिशें चलेंगी। भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपका कार्यकाल अभी आधा बाकी है, समथिंग कहा जा सकता है कि आधा बाकी है। ये आधे वक्त में 2.5 साल तकरीबन में आप इस कारखाना को किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं? ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा गन्ना उत्पादन हो जाता है, बहुत ज़्यादा शक्कर बन जाता है, बेचने में परेशानी है। ठीक है, एक आध बार हमने हाई कोर्ट में आवेदन दिया, हमारे अर्जी को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हो सकता है कल इसमें भी अड़चन आ जाए, लेकिन कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इस तरह का मैंने कोई परेशानी ना हो। अच्छा अच्छा। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपने सुना भी होगा, एक नया प्लांट इथेनॉल का किया है, कवर्धा में चालू भी होने वाला है। अच्छा। फर्स्ट ट्रायल के रूप में कवर्धा को चयन किया गया है। हम लोग भी अपने क्षेत्र के विधायक, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, जानते हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह, उनसे निवेदन किया है कि केरता में भी इथेनॉल प्लांट इसकी शुरुआत हो। तो जब इथेनॉल प्लांट लग जाएगा तो जितनी आवश्यकता है इस क्षेत्र को, उतना हम शक्कर बनवाएंगे और बाकी का गन्ना का इथेनॉल बनेगा। अच्छा अच्छा। जिससे पैसा का भी वो दिक्कत नहीं होगा, शक्कर समय पे बिक जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर नहीं बनेगा, बाकी गन्ना का, बाकी जूस का इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बिक जाएगा, उसका पैसा अलग मिल जाएगा। तो अपनी सोच है, समय पे जो इसका लोन है उसका भी भुगतान हो जाएगा। बाकी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, लेकिन प्राथमिकता अभी यहाँ से बिजली जो उत्पादन होता है वो बिक जाए और इथेनॉल प्लांट। सर 2-3 बार आपने लोन का जिक्र किया, कम से कम जनता को ये भी पता चलना चाहिए कि वर्तमान में शक्कर फैक्ट्री जो है वो कितना लोन उसके ऊपर अभी भी है, वर्तमान का लोन की बात करा जाए तो। मैं इसमें आप ही को क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली की गवर्नमेंट भी रही है, वो सबने इसको लोन से चलाया है, कर्ज से चलाया है। तो वर्तमान में जो भार है वो कितना है? इसका स्थापना लोन है वो लगभग 60 करोड़ का है। अच्छा अच्छा। बाकी तो कुछ इसमें शेयर भी जमा हुआ था, लेकिन ये लगभग 60 करोड़ का है। और ये अंशकालीन पूंजी जो रहता है वो भी है। और तो अभी तक हमने 20-25 करोड़ का पटा दिया, कर्ज अदायगी आपने करवा दिए हैं। तो बहुत अच्छा लगा सागर साहब, अपनी कीमती वक्त में से आपने हमें वक्त दिया और शक्कर कारखाना की बहुत ही डीप और बहुत ही विस्तार पूर्वक जानकारी साझा किया। और अपेक्षा करते हैं कि चूँकि आप किसान मोर्चा संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते किसानों की समस्याओं
पर आपसे सवाल पूछना बनता है। तो भविष्य में हम किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है तो जवाबदेही आपकी तय होती है। बहरहाल सागर साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये रोचक वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना मत भूलिएगा। जरूर बताइएगा कि ये रोचक बातचीत आपको कैसा लगा। टीटी यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट करके प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहरहाल दिलेश दिवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।